ऐसा हमारे गांव में नहीं। हमारे घर में तो कोई जावे ही ना शराब को, तो शराब को दहन कर ही ना सको। हाँ, माता जी सही है एकदम। और आप लोग महिलाओं से मुझे कहना था कि बहुत सारे घरों में समस्या हम लोग देखते हैं, हमारे पास बहन बेटियां पिट के बहुत आती है, जैसे दारू पी के पति मारता है उनको। हो सकता है अपने घर में ना हो ये दिक्कत, बगल वाले के घर में भी अगर हो रही है, कई बार इतना मार देते हैं कि जान खो देती है बेचारी लड़की। तो भी आपकी जिम्मेदारी है हम लोगों को बताना। हम आपका नाम नहीं बताएंगे, ये नहीं पड़ोसियों के घर में हो रहा है हमारा नाम आ जाएगा, वो हमसे लड़ेंगे, है ना, तो हम नहीं बताएंगे। आपका नाम हम बताएंगे ही नहीं, गोपनीय रही चीजें छुपती थोड़ी ना। पर आपकी वजह से अगर किसी की जान बचती है तो ये बहुत अच्छा काम है। तो अगर कोई भी लड़की पिट रही है दहेज की वजह से या दारू की वजह से, किसी भी वजह से डेली पिटती है, आपको पता है, तो जरूर आप मुझे बताएं। तो पूजा करते हो? कौन सा त्योहार है यहाँ का? सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है जिसके लिए पूरा गांव इकट्ठा होकर थोड़ा 20-20 रुपए 10-10 रुपए देता है? होलिका दहन वगैरह में भी नहीं होता? अलग अलग समाज में। तो देखो हम लोग, मेरे कहने का पर्पस ये था, हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, भंडारा करते हैं, तो सब लोग 50-50 रुपए जोड़ते हैं कि नहीं? भले काम के लिए। आप इतने सारे लोग हो, आप लोग अगर 50-50 रुपए भी जोड़ोगे तो गांव के जो मुख्य जगह है वहां के लिए सीसीटीवी आ जाएगा और उससे आप ही का भला होगा। जैसे माता जी ने कहा ना, झूठे केस लिखा देते हैं लोग, गांव के लोग गवाही देने तो आते नहीं है, अब बेचारा निर्दोष व्यक्ति चला जाता है जेल। तो सही में घटना हुई कि नहीं कैसे पता चलेगी? सीसीटीवी से पता चलेगी। गांव में कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा है, घुसेगा तो 2-3 जगह से जहाँ की सड़कें आती हैं गांव में, वहां लग जाएगा तो कोई भी। आजकल भैंसे चोरी हो रही है, घरों में चोरी हो रही है, तो अगर आप लोग लगा लोगे तो हम हर चीज के लिए सरकार पे क्यों आश्रित रहे? कुछ काम तो हम अपने लिए कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं? गलत बात कह रही हूँ क्या? तो आप लोग 50-50 रुपए सब जोड़े प्रधान जी, ये काम आप अपने कार्यकाल में कराएंगे? जी नहीं कहने से काम चलेगा, बोले कराऊंगा तो मैं आऊंगी आपके गाँव वापस। आपको पता है कौन सा नंबर बोल रहा है? सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। 112 तो सब बोलो ना। तो अगर गांव में एक्सीडेंट हो जाए, लड़ाई हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी अनहोनी घटना जहाँ आपको एकदम तुरंत मदद चाहिए, तो आप 112 नंबर मिला दो। एक और चीज, आजकल क्या दिखता है सड़कों पे? एक्सीडेंट हो गया, आदमी जमीन पे गिरा हुआ है, खून निकल रहा है, लोग मिलाएंगे 112। अरे भाई एक्सीडेंट हो गया, बचा लो। वेट करके उसका फोटो बनाते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, ये नहीं उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। तो अगर आदमी का खून ज्यादा बह गया, पुलिस 10-15 मिनट लेट आई, फिर वो हॉस्पिटल लेके जाएगी। कोई हम लोगों ने अपनी तरफ से, जिन लोगों ने मदद करी उन्हें प्रशस्ति पत्र दिए। आजकल सरकार लोगों को सपोर्ट करती है, आपको कोई केस में नहीं फांसेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। आप पुलिस को फोन करो, कहो एक्सीडेंट हो गया है, हम घायल को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल पहुंचो। बहुत बार सिर्फ इंतजार करने के चक्कर में आदमी खत्म हो जाता है, ये नहीं करना है। और वीडियो जो बनाते हैं उनका पता चल जाता है हमें कौन वीडियो बना रहा है, हम उस पर कार्रवाई करके जरूर भेजते हैं जेल। ये जो पंचायत करते हैं, ये एक अभियान चला रहे हैं जिसका नाम है पुलिस माय फ्रेंड। इसकी शुरुआत मैंने करी थी जब मैं लखनऊ में अंडर ट्रेनी थी और वहाँ ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी सफल रहा था, तो उसी की तर्ज पे अब यहाँ पे भी शुरू किया है। बेसिकली क्या है कि आप जानते हैं कि लोगों का जो विश्वास है पुलिस के प्रति वो उतना नहीं है। लोग अपनी जेन्युइन बातें रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि थाने तक या फिर हमारे ऑफिस तक अपनी बात रखने की हिम्मत जुटा पाते हैं। तो इसलिए अगर जो ऐसी पुलिसिंग की समस्याएँ हैं जो कि आम जनता को परेशान कर रही हैं, उसके लिए आवश्यक होगा, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के बीच में ही जाएं और उनसे पूछें कि आपकी क्या क्या दिक्कतें हैं या पुलिस से क्या क्या शिकायतें हैं। इन जनरल लोगों को ये रहता है कि पुलिस हमारी बिल्कुल बात नहीं सुनती, तो हम लोगों के बीच में जाते हैं और मैं वहाँ चौकी इंचार्ज से कह के रखती हूँ कि महिलाएं, बच्चे ज़रूर आएँ, बड़े बुजुर्ग ज़रूर आएँ, क्योंकि वो लोग जो मूल बातें हैं गाँव की वो हमारे पास सामने रखते हैं।
तो जो पुलिस संबंधी 5 मेन शिकायतें आप समझ लीजिए वो हमें पता चलती है, और मैं फिर इस पे एक्शन टेकन रिपोर्ट भी लेती हूँ चौकी इंचार्ज से। अपना नंबर, चौकी इंचार्ज का नंबर, एसएचओ का नंबर सबके साथ साझा करके आती हूँ कि अगर वो कोई भी गोपनीय सूचना हमें देना चाहते हैं या कोई बात बताना चाहते हैं तो निडर होके मेरे से अपनी बात कहें, और मैं उनको आश्वासन देती हूँ कि एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं मैम जिस तरीके से गांव में महिलाओं के साथ घरेलू शोषण ही हो जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं ये भी ऐसी शिकायत भी आपके पास बिल्कुल आती है, और मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब महिलाओं के पास नंबर रहता है अब। और मैं ये भी कहती हूँ कि हो सकता है कई घरों में महिलाएं पिटती हैं, वो खुद नहीं अपनी बात कह पाती है, तो ये जिम्मेदारी है उसके पड़ोसी की या आसपास के लोगों की कि वो उसकी बात हम तक पहुंचाए। हम उनकी जानकारी गोपनीय रखेंगे, पर आप किसी महिला को पिटने से या मरने से तो बचा पाओगे। तो ऐसे 2-3 केसेस आए जब मेरे पास रात को मतलब फ़ोन आया कि मैम ये मेरा पति फिर मुझे मार रहा है, आप कुछ तो करवाइए। तुरंत चौकी इंचार्ज को भेज के हम लोग कार्रवाई कराते हैं, और इससे कम से कम पुरुषों में तो ये डर है कि उनकी पत्नियां या उनके बच्चे या आस पड़ोस वाले सूचित कर देंगे। तो यस, इसका प्रभाव है। मैम जिस तरीके से गांव में कुछ लोग नशे वशे का भी कारोबार करते हैं, तो इस तरीके की भी सूचनाएं आपको मिलती होंगी? बिल्कुल मिलती है, नशे की भी मिलती है। एक तो हम लोगों ने चौपाल करी थी, उसमें गांव की महिलाओं ने उसी समय सभी लोगों ने पॉइंट आउट करते हुए कहा कि मैम ये 2 लोग हैं जो कि अवैध रूप से शराब पहुंचाते हैं, और हम लोग तो बहुत परेशान हैं, आप इन पे अब भी कार्रवाई कीजिए। तो वो महिलाएं ठीक है मेरे ऑफिस कभी नहीं आई, ये बात मुझे कभी नहीं पहुंची, पर उसी समय हमने हाथों हाथ फिर उनके ऊपर कहा। वो विकलांग थे, अवैध रूप से शराब बेचते थे, तो वो तो एकदम खुले में हुआ। दूसरा, जुए की शिकायतें हमें बहुत मिलती हैं। तो यस, इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों पे आना बड़ी है, और कार्रवाई भी हो रही है।